हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं परी और मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। मैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिर आप लोग बाद में नहीं करते हो। सो गाइस, चलो मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। एक और बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि मैं जो भी बातें रखूंगी आप लोगों के सामने वो सिर्फ मेरे एक पर्सनल थॉट है। जो चीज़ें मैं देखती हूँ वाईटी पे, बस उसी पे मैं अपना रिएक्शन देती हूँ। जो मुझे सही लगता है मैं बस वही बोलती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास कोई प्रूफ है या किसी भी बातों का। मैं किसी को ऐसा गलत नहीं बोलना चाहती, ना ही मैं किसी के खिलाफ हूँ। तो जस्ट ये मेरे पर्सनल थॉट है और मैं अपना रिएक्शन उसी पे देती हूँ। तो मैं दो तीन चीज़ों के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले तो मैं उस टॉपिक के बारे में बात कर लेती हूँ जो कल रात में हुआ था। इंसिडेंट जो भी हुआ था कल रात में, तो उसके बारे में सबसे पहले बात करूंगी। सो गाइस, कल क्या हुआ था कि अलका दी लाइव आई थी और उन्होंने कुछ प्रूफ्स वगैरह रखे थे। तो उस प्रूफ के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगी। सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि जब वो चैट्स वगैरह दिखा रहे थे, तो उस बीच में ना एक छोटा सा कुछ इंसिडेंट हुआ था। तो उस टाइम पे क्या होता, उनका शायद फ़ोन चार्ज नहीं था और वो चार्जर लेने के लिए गई हुई थी अंदर। तो जो भी अपना हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी बात हुई होगी मुझे मालूम नहीं, तो शायद उन्होंने गाली दे दी थी। तो मैं ये बोलूंगी कि पहली बात तो ये कि उनका ये देखो देखो यार, कुछ भी है जो भी है वो उनका पर्सनल है। तो उस चीज़ पे किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात ये है कि यार देखो, हर हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा भी होता है और प्यार भी होता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा इशू बना दिया गया है। तो बस यही कहना चाहूंगी यार कि उनका पर्सनल था और उन्होंने वीडियो में आके आज क्लियर कर दिया है कि उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा। तो फिर यार इस चीज़ को इतनी हवा क्यों दी जा रही है, इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने क्लियर कर दिया है। और फिर यार हर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई भी होता है, झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है और सबका अपना अपना होता है। किसी के घर में थोड़ा बहुत अगर कभी किसी ने, देखो लड़के तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है, मैंने तो सुना है यार, देखो ज़्यादातर लड़के गाली देते हैं। तो अगर चलो दे भी दिया तो कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। सबके घर में किसी ना किसी ने, ऐसा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई गाली नहीं देता होगा या कुछ कभी बोलता नहीं, ऐसा तो नहीं है यार, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं वही बोलूंगी यार कि अगर चलो दे भी दिया तो इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई उस चीज को इतना ज्यादा यार। और एक और बात मैं बोलूंगी कि यार पता है, आज मैंने एक वीडियो देखा था लाइव पैनल पे, मतलब लाइव चल रहा था, लाइव स्ट्रीम चल रहा था। उस पैनल पे यार उस चीज का कितना मजाक उड़ाया जा रहा है। मैंने देखा कि बहुत हंस रहे, मजाक उड़ा रहे कि चाटा पड़ा, ये पड़ा, गालियां पड़ी, अपने घर पे झांक के देख, ये सब मैं देख रही थी। तो मुझे इतना बुरा लग रहा था कि यार, कि एक तो आप ये बात करते हो कि हम बिल्कुल सच के साथ रहते हैं, तो आप किसी लेडी का मजाक उड़ा रहे हो, कितनी गलत बात है। मैं तो यही बोलूंगी कि आप एक पक्ष पे बात मत करो, हमेशा दोनों पक्ष को लेके बात करो। जो सही है उस चीज पे अगर आप रिएक्शन दे रहे हो किसी, या वीडियो बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप एक पक्ष पे बात मत करो, दोनों पक्ष पे बात करो। सही और गलत को गलत बोलो। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी के विपक्ष में हो तो फिर आप उसकी पर्सनल चीजें बाहर ला के और फिर उसका मजाक उड़ाओ, चीजों को हंस हंस के बताओ कि अच्छा हुआ ऐसा हो गया। तो ये चीजें देख के अच्छी नहीं लगी। चार पांच लेडीजें आ जाती हैं इकट्ठा और किसी एक पर्सन को उठा लेती हैं। ये मैंने बहुत देखा है, ये मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि लाइफ पे यही होता है कि किसी एक इंसान का टॉपिक उठा लेते हैं और बस उन्हीं के बारे में उल्टा सीधा, चार पांच लेडीजें मिलके और बस उन्हीं के बारे में उल्टा सीधा बकवास करते रहते हैं। तो मैंने ये देखा है जो कि मुझे सही नहीं लगता। और अब आप लोग बोलोगे कि वो पर्सनल चीज़ों पे वो खुद आती हैं, वो खुद दूसरों के घर में घुसती हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऐसा सुना है कि लोग ऐसा बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, ये सारे के सारे मिले हुए रहते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई कल कि कोई भी दूध का धुला नहीं है, सबके कोई ना कोई राज हैं और इसी वजह से सब डर जाते हैं। अभी ये जो बाकी ब्लॉगर्स के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगी, सिर्फ अभी मैं बात करूंगी बीकानेर के जो कपल हैं, जिनको आप लोग अदरक फैमिली बोलते हो, उनके बारे में मैं बात करूंगी। मैं ये बोलूंगी कि आपने जगह जगह सारे पैनल पे जाके आपने ये बोला कि उन्होंने आपको पहले मैसेज किया था, अलका दी ने आपको पहले मैसेज किया था और
मैंने कुछ नहीं किया, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, मैंने कोई बात नहीं की। ये मैंने सुना था लाइव पैनल पे, शायद आप बात कर रहे थे तो मैंने सुना था। तो अभी कल तो ये प्रूफ हो गया कि आपने बहुत सारी उनसे बातें करी हैं, और पता नहीं किस किस प्रूफ के बारे में, कौन कौन से वीडियो के बारे में, और पता नहीं आपने क्या धमकी वगैरह दी थी। तो इतना तो क्लियर हो गया कि आप जितने अच्छे बनते हो उतने अच्छे तो आप नहीं हो। तो अगर आपको सच में, अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को, ऑडियंस आपको समझे, तो आप सबसे पहले वो जिस प्रूफ की बात हो रही थी, वीडियो के बारे में बात हो रही थी, तो आप वो वीडियो ज़रूर रख दो। तो उससे क्या होगा कि हम लोग समझ जाएंगे कि चलो ठीक है, आप सही बोल रहे हो। तो आप अपने पक्ष में आपको बोलना पड़ेगा, तभी ऑडियंस मानेगी कि हाँ आप भी सही हो। क्योंकि आप लोग क्या कर आप लोग ही सारे पैनल्स पे जाके और सफाइयाँ दे रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है इनका। तो वो चीज़ें तो कल चलो प्रूफ हो गई कि आप मतलब आप क्रिएटर्स भी कोई दूध के धुले नहीं हो। कुछ ना कुछ, सबका कुछ ना कुछ तो है। इसी वजह से आप लोग डर जाते हो रिएक्शन चैनल वालों से, और सारे रिएक्शन चैनल वालों को आप लोग अपनी साइड करना चाहते हो कि हमारे पक्ष में बोलें, और आप प्रूफ ना रखो। तो आपको प्रूफ रखना पड़ेगा, तो ही बाकी लोग आपके पक्ष में आएंगे और आपके पक्ष में बातें करेंगे। सो चलो अभी मैं दूसरी बातें करती हूँ। चलो बात करते हैं बंद कमरे का राज। ये बहुत दिनों से चल रहा है कि बंद कमरे का राज क्या है, बंद कमरे का राज क्या है। तो बंद कमरे का राज ऐसा कुछ भी नहीं है। बंद कमरे का राज सिर्फ इतना है कि ये जो बीकानेर की जो फैमिली है, जो कपल हैं, इन्होंने अपने घर पे एक पार्टी, घर पे या कहाँ रखी थी मुझे मालूम नहीं है। तो इन्होंने एक पार्टी रखी थी जिसमें सारे इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स, सारे लोग गए थे। उन्होंने सबको इनवाइट किया था। तो जो भी इनके फंक्शन का क्या था, इन्होंने सबने अपना अपने व्लॉग्स बनाए होंगे, सबने अलग अलग क्रिएटर्स ने सबने अपने अपने वीडियोस बनाए होंगे। तो उसमें क्या हुआ था कि एक जो थर्ड क्रिएटर थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शायद उनका एक बच्चा है, मैं उनका नाम ले लेती हूँ, सृष्टि जी हैं। तो क्या हुआ था कि वो सृष्टि जी के का एक बेटा है, 15-16 साल का है शायद। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने पहले वो वीडियो डाल दिया था उस फंक्शन का। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो फैमिली है, जो दीदी हैं, बीकानेर की जो दीदी जी हैं, उन्होंने क्या किया था कि सारे क्रिएटर्स के सामने उनको बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई थी कि आपने वीडियो पहले क्यों डाल दिया। चलो ठीक है यार, अगर डाल भी दिया, बच्चा है, उन्होंने तो डाला नहीं था, बच्चा है, अगर उसने डाल दिया, उसको ये नहीं पता था, उसको ये मालूम था कि सिर्फ वीडियो डालना, उसको ये नहीं पता था कि पहले डालना है कि बाद में नहीं डालना है। चलो अगर बच्चे ने डाल भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं थी, उनको इतना इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था, इतनी फटकार नहीं लगानी चाहिए थी। सारे लोगों के सामने उन्होंने शायद इंसल्ट करी थी, जो कि अच्छी बात नहीं है। चलो अगर वीडियो डाल भी दिया था तो कोई बड़ी बात नहीं थी। उसी चीज़ के लिए सारे क्रिएटर्स के सामने उस टाइम पे नेहा दीदी भी थी, और काफ़ी लोग थे वहाँ पे मौजूद, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर गुस्सा किया था। पहले एक वीडियो भी आया था सृष्टि जी का, जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली ये बोला था कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स बुलाते हैं अपने फंक्शन में, फिर इंसल्ट करते हैं। अगर आप एक जैसा सबको तवज्जो दो, अगर आप नहीं दे सकते तो फिर आप इनवाइट मत करो। ये चीज़ उन्होंने बोली थी, और ये बात सच है, ये इसमें कोई झूठ नहीं है। उन्होंने फटकार लगाई थी और उसमें सब लोग मौजूद थे। तो ये बात क्लियर हो गई कि अलका दी तो झूठ नहीं बोल रही हैं, ये चीज़ तो हुई थी। ये बताना चाहती हूँ कि हम ऑडियंस पागल हैं जो इन इन्फ्लुएंसर्स के बाद में आ जाते हैं। ये सारे के सारे मिले हुए हैं, सबकी मिली भगत रहती है। ये पीछे क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करते हैं और व्यूज़ कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, और हम ऑडियंस पागल बनते रहते हैं, इमोशंस में आ जाते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया कल रात में जो भी लाइव हमने देखा था, तो इतना तो क्लियर हो गया कि कोई भी दूध का धुला नहीं है। सब ने कुछ ना कुछ कांड किए हैं, सबके कोई ना कोई राज हैं, कोई अच्छा नहीं है जो एक के पीछे पड़ गए थे कि वही सारी बुरी है और उसने ही सब कुछ किया है। तो इतना क्लियर हो गया कि कोई भी दूध का धुला नहीं है, सब ने कोई ना कोई कांड करके बैठे हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये रिएक्शन चैनल वालों को पकड़ते हैं और फिर बोलते हैं कि आप उनके खिलाफ वीडियो बनाओ, उनके खिलाफ वीडियो बनाओ। और फिर क्या होता है कि कुछ चीज़ें सामने आ जाती है तो वो रिएक्शन चैनल वालों पे ही सारी चीज़ें डाल देते हैं, ये होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ एक का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा मत मत करो, नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें सही है उसी चीज़ों को आप रखो, उस पक्ष को आप रखो, और जो गलत है आप उस चीज़ को बोलो कि हाँ ये गलत है।
तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी और अभी मैं अपना ये वीडियो एंड करती हूँ। एक और नया वीडियो लेके आऊँगी, एक और मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो चलो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखो। और जिसने भी मेरे चैनल को, एक बार और बोल देती हूँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।